Hello guys, this is Roshan Singh. Today I will teach you passive voice in this video. यानी कि इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा क्या पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी कि पास्ट परफेक्ट तक हमने पैसिव वॉइस पढ़ चुका है। इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, ठीक ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी, यानी कि ऑफ हिंदी का मतलब यानी कि हिंदी का मतलब हिंदी के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस, ठीक ना। इंग्लिश के सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़े हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस। ये है बॉक्स नंबर 7, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि आज क्लास चलेगा। आज क्लास चलेगा, ये क्या है? सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम क्या समझेंगे? पैसिव वॉइस। ये क्या है? पैसिव वॉइस, यानी कि हिंदी के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस। आज क्लास चलेगा, ये क्या है? सेंटेंस नहीं है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन नहीं है। क्या है? पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि आज क्लास चलेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग अब लेता है, ठीक ना। तो ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है आज क्लास चलेगा। तो फ्यूचर यानी कि गा गई हिंदी वाक्य के लास्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग अब लेके, ठीक ना। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है? हेल्पिंग अब विल और शैल का प्रयोग होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी का, ठीक ना। तो आज क्लास चलेगा, आज क्लास चलेगा, तो इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। द क्लास विल बी, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग ऑफ विल बी। द क्लास विल बी रन टुडे, ये हो गया पैसिव वॉइस, ठीक ना। आज क्लास चलेगा, द क्लास विल बी रन टुडे। यानी कि विल बी क्यों लगाया? क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग हम लेगा, यानी कि विल बी आज क्लास चलेगा, तो द क्लास विल बी रन टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, यानी कि सुबह में फूल तोड़ा जाता होगा, ठीक ना। सुबह में फूल तोड़ा जाता होगा, यानी कि ता होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग अब लेके, ठीक ना। यानी कि पैसिव वॉइस। सुबह में फूल तोड़ा जाता होगा, तो लिखेंगे द फ्लावर विल बी प्लग्ड, यानी कि फूल तोड़ा जाता होगा सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, ठीक ना। सुबह में फूल तोड़ा जाता होगा, तो द फ्लावर विल बी प्लग्ड इन द मॉर्निंग, ये है पैसिव वॉइस। अब पढ़ते हैं, यानी कि 2 अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस में बनाए, और 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या शब्द पहले और क्या शब्द बीच में करके 2 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक ना। लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, यानी कि क्या पत्थर फेंका जाता होगा? क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द आया पहले, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हेल्पिंग ऑफ को पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद बी का प्रयोग, यानी कि क्या पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या पत्थर फेंका जाता होगा, तो कोई हेल्पिंग और पहले लिखेंगे विल, यानी कि विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल द प्लेट बी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग, ठीक ना। विल द प्लेट बी, अब फेंका जाता होगा, वर्ब क्या है? फेंका जाता होगा, तो फेंकने का थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन, ठीक ना। थ्रोन,
तो विल द प्लेट बी थ्रोन, क्या पत्तल फेंका जाता होगा, ठीक ना, विल द प्लेट बी थ्रोन। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि क्या क्या लड़कों को बुलाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्या लड़कों को बुलाया जाएगा। तो इसमें भी वही काम, यानी कि क्या शब्द है, तो सबसे पहले हेल्पिंग में लिखेंगे, यानी कि विल द बॉयज बी कॉल्ड, बुलाने का कार्ड, क्वेश्चन मार्क, क्या लड़कों को बुलाया जाएगा, विल द बॉयज बी कॉल्ड, विल द बॉयज बी कॉल्ड। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आशा करता हूँ समझ में आता होगा ये सभी एग्जाम्पल। अगर न समझ में आए तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश वाला पैसिव वॉइस, तो उस वीडियो को आप फुल वॉच करें तो ये बेहतर समझ में आएगा, ठीक ना, यानी कि इंग्लिश का पैसिव वॉइस पढ़ चुके होंगे। तो लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड बीच में करके, क्या शब्द बीच में करके, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 हम लिखते हैं खाना कब परोसा जाएगा, हिंदी वाक्य के लास्ट में गागेगे तो क्वेश्चन मार्क, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है सेंटेंस, तो बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग में लेके पैसिव वॉइस, ठीक ना, पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी कि खाना कब परोसा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में, क्या शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो कब का क्या होता है, व्हेन। तो सबसे पहले व्हेन का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग ऑफ, यानी कि व्हेन विल द फूड, उसके बाद बी द फूड बी, व्हेन विल द फूड बी सर्व्ड, परोसने का सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व्ड, ठीक ना, यानी खाना कब परोसा जाएगा, व्हेन विल द फूड बी सर्व्ड। अब लिखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड लास्ट एग्जाम्पल, ठीक ना, यानी कि कितना खाना खाया जाएगा, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क, यानी कि कितना खाना खाया जाएगा। तो कितना आया, तो खाने का मच में लिखता है, यानी कि हाउ मच, खाना खाने का हाउ मच, यानी कि किलो के हिसाब से खाना लिखा जाता है, यानी कि कितना खाना खाया जाएगा। तो हाउ मच फूड, यानी कि इसमें हाउ मच के बाद, यानी कि हाउ मच हो गया तो कितना खाना खाया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे फूड, उसके बाद बी, ठीक ना, हाउ मच फूड बी ईटेन, ठीक ना, हाउ मच फूड बी ईटेन, कितना खाना खाया जाएगा, हाउ मच फूड बी ईटेन, ये क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक ना, हाउ मच फूड बी ईटेन, इसमें कुछ गलत है, हाउ कितना खाना खाया जाएगा, हाउ मच हाँ विल का प्रयोग, यानी कि हाउ मच फूड विल बी, यहाँ पे विल भी लगेगा, ठीक ना, हेल्पिंग और सिर्फ मैंने बी लगाया था, यानी कि विल भी रहेगा, विल बी ईटेन। अब सही बात, यानी कि हाउ मच के साथ तुरंत फूड लिख देंगे, यानी कि कितना खाना, कितना पेन, कितना कॉपी आएगा, तो हाउ मच हाउ मेनी के साथ तुरंत सब्जेक्ट यानी कि फूड लगा देंगे, यानी कि हाउ मच फूड, उसके बाद विल बी ईटेन, हाउ मच फूड विल बी ईटेन, ठीक ना, यानी कि हाउ मच विल फूड बी ईटेन नहीं करेंगे, हाउ मच फूड विल बी ईटेन, कितना खाना खाया जाएगा, ठीक ना। ये सेंटेंस कुछ गड़बड़ होता है यानी कि बनाने में, तो इसे इस प्रकार बनाए। ये था पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी पैसिव वॉइस खत्म होता है।
तो किसे किसे अच्छा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करना भूलें नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।